अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान आज पीएचपी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना सीखा था, तो आज उसी क्लास को कंटिन्यूस करेंगे कि अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रूल्स के हिसाब से किस तरीके से जो हैं वो उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं कि हम किस तरीके से जो है कि सीरीज़ में उनको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उनके जो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर सपोज अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन आ जाती है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर और ये तमाम जो 5 ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले किन चीज़ों को वो जो है सॉल्व करते जाएंगे। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई एक इक्वेशन दे देता हूँ और हमें उन्हें हल करना है। फॉर सपोज मैंने दे दिया 2 + 5 - 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 2। फॉर सपोज ये एक इक्वेशन है। उसके बाद हम BR का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम कौन सा जो ऑपरेटर है वो पहले सॉल्व होता है और कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व। तो ये सीरीज़ याद रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसी तरीके से मैं एक और इक्वेशन जो है यहाँ पर अब आप यहाँ पर डिवीजन 2 कर दीजिए। इसी तरीके से BR का टैग कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, इसी को कॉपी कीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर रिमाइंडर 2 ऐड कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि पांचों के पांचों ऑपरेटर्स जो हैं वो आ चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर। जी हाँ फ्रेंड्स, पांचों के पांचों ऑपरेटर्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब हम इन्हीं ऑपरेटर्स को पीएचपी की एक क्लास में प्रैक्टिकल तौर पर सॉल्व करेंगे कि कौन सा फंक्शन पहले परफॉर्म हो रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, प्लस माइनस। सो अब आप इसी चीज़ को जो है कॉपी कीजिए ताकि हमें दोबारा वहाँ पर लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। और जो हमारी पिछली क्लास है आप उसी को ओपन कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से पहले इस इक्वेशन को हल करते हैं और देन फाइनली हम इसका रिज़ल्ट जो है वहाँ पर देखेंगे आउटपुट में। तो आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर ओपन कीजिए या आप अपने पेज पर भी ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल्स के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए कि सबसे पहले 7 × 2 आंसर इज़ 14। उसके बाद प्लस जो है 2, देन माइनस सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14। अब ये 14 जो है माइनस के हो गए और ये 5 + 2 7। अब 14 में से -7 करते हैं तो 7 जो है वो माइनस का होगा फ्रेंड्स। अब ये नोट कर लीजिए, मुझसे भी कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक हो सकती है। मैं यहाँ पर पहले का जो आंसर है इसका क्या 7 है। -7। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है कि दोबारा से हल करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है।
7 multiplied 2 equal to 14. 14 divided by 2, 7 माइनस 7 और माइनस यानी ये भी 7 हुआ. 2 प्लस 5 7. 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 फ्रेंड्स. 0 होगा. तो इसका आंसर जो है वो 0 है. फाइनल इक्वेशन जिसके अंदर तमाम ऑपरेटर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है तो आगे चलकर आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी. जैसे कि हम आगे चलकर लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स अब इसको हल कीजिए. वही 14 डिवाइडेड बाय 2, 7. अब 7 को रिमाइंडर 2. क्या आएगा इसका? थ्री टाइम्स 6 1. आई थिंक ये आपका रिमाइंडर है. ये मैंने आपको पिछली क्लास में रिमाइंडर का भी जो कैसे हम उसको निकाल सकते हैं वो बताया था. हम दोबारा एक अच्छी तरीके से और इसको कर लेते हैं. यानी 14, इसका जो आंसर है 14 डिवाइडेड बाय 2. 7 को रिमाइंडर किया 1 माइनस के 1. अब -1 और +7 इक्वल टू 6. आई थिंक नाजरीन इसका आंसर जो है 6 होगा. अब स्टार्ट करते हैं इनके आउटपुट को. देखते हैं कि क्या हमने जो इक्वेशन है वो वाकई सही की है या नहीं. तो ये वो सेम पेज जो हमने पिछली क्लास में किया था, अब आप इसी को रिफ्रेश कीजिए. 30 नंबर लाइन में फ्रेंड्स कुछ एरर है. चेक करते हैं क्या है. ECHO इको शायद स्पेस की में भी गलती हो. बस इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं. पास सिंटैक्स एग्जाम हमारा स्टार्ट है. जी हाँ, लाइन नंबर 30. कंट्रोल G 30 नंबर लाइन टाइप कीजिए, एंटर कीजिए. अब हम यहाँ पर आ गए. सही. आई थिंक वहाँ के जो ऑपरेटर्स थे, जो डबल कोटेशन, उसमें मिस्टेक थी. यहाँ पर मैंने कौन से टाइप की है. सही. प्रोग्रामिंग के लिहाज से जो भी कोडिंग है वो अगर आप उसी नोटपैड पे करेंगे तो बेहतर रहेगा. वेल फ्रेंड्स, ये उनके आंसर. अब हम अपने आंसर देखते हैं क्या यही हैं. -706. जी फ्रेंड्स, हमारे जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट हैं. तो आई होप आज की क्लास आपको इजीली समझ में आ गई होगी, क्योंकि जस्ट मैं आपको इसमें सिंपल ये बताना चाह रहा था कि हम रूल्स के मुताबिक जो ऑपरेटर्स हैं उसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार कैसे
जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि सबसे पहले हम यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, प्लस माइनस ये इस्तेमाल किए जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।